डियर स्टूडेंट, आंकिक प्रश्न भाग 2 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 16, किसी चालक के सिरों से 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होने पर प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन पर दिया है धारा I 1 एम्पीयर, समय 1 सेकंड दिया है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर IT/E। इस फार्मूला का हम यूज़ करेंगे, n इक्वल IT/E, जहाँ पर n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, I 1 एम्पीयर दिया है, T 1 सेकंड दिया है और E इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। अब देखिए, जब इसको हम हल करेंगे तो n का मान हमें प्राप्त होगा 0.625 × 10⁻19। अब इसको हम एडजस्ट कर देते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आंसर हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। यहाँ पर हम एक डिजिट इधर लेफ्ट शिफ्ट कर दिए हैं डाटा को, तो इधर एक क्या हो गया, कम हो गया। तो n इक्वल 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 17, चित्र में A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये आप चित्र दिया गया है प्रतिरोध का, ये AC रहा है और ये BC रहा है। इस पे आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो एकदम कंसेप्ट लेवल क्वेश्चन होते हैं। इसको बनाने के लिए आपको सीधा सीधा पहचानना है कि जो परिपथ दिया गया है वो श्रेणी क्रम में या समानांतर क्रम में है। जस्ट इमेजिन कीजिए A और B को हमने से पकड़कर सीधा खींच दिया, देन क्या होगा, जैसा कि मैं यहाँ पर बनाया हूँ, दिए गए उपरोक्त परिपथ को सुव्यवस्थित करने पर A और B को जब मैं खींच दूंगा, देखिए जो ऊपर का A से C और C से B जा रहा है वो श्रेणी क्रम पे आगे जाएगा, A से C और C से B। और उसी तरह A और B के बीच कितना प्रतिरोध हो गया, A और B के बीच 3 ओम का प्रतिरोध हो गया। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये 3 ओम श्रेणी क्रम में है। उसके बाद जो आंसर आएगा वो उसके साथ, इस प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में हो जाएगा। आखिर चलिए हम हल करते हैं। तो देखिए 3 ओम और 3 ओम के जो प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में है, जो AC और CB के बीच लगे हुए हैं, उसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R1 इक्वल 3 + 3 इक्वल 6 ओम। श्रेणी क्रम में मान जो है जुड़ जाते हैं। अब देखिए इन दोनों को हल करने पर 3 ओम प्रतिरोध को हल करने पर कितना आ गया आंसर, 6 ओम। अब इस 6 ओम को हम A और B के बीच लगा दिए तो हमारा परिपथ क्या हो जाएगा, इस तरह से परिपथ प्राप्त होगा हमें। ये परिपथ प्राप्त हो गया हमें। गाला ये परिपथ प्राप्त होगा। अब इस परिपथ पे देखिए 6 ओम और ये 3 ओम AB के बीच समानांतर क्रम में लगे हैं, इसलिए AB के बीच जो है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो RAB फाइनली हल कर रहे हैं तो 1/6 + 1/3, 6 और 3 कैल्शियम ले लूँगा तो यहाँ पे 6 आएगा और अंश पर जो है 1 + 2 आएगा, 3/6 ये कट जाएगा और कट क्या जाएगा 1/2। इसलिए आप देखेंगे कि 1/RAB का मान जो है 2 ओम हमें प्राप्त होगा। RAB का मान हमें 2 ओम प्राप्त होगा। ये जो राशि और ये जो राशि इसको हम क्या करेंगे, फाइनली उल्टा कर देंगे तो RAB इक्वल हमें प्राप्त हो जाएगा 2 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न परिपथ में B और D समविभव बिंदु होने पर x का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर B और D समविभव बिंदु होने पर, समविभव बिंदु होने का मतलब है यहाँ पर
कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगर इन दोनों के बीच कोई परिपथ या कोई गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया जाए तो इनको बीच में धारा प्रवाहित नहीं होती है। इस कंडीशन में हमें ये जो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो परिपथ दिया है उसको समझिए प्यारे बच्चों। ये जो परिपथ दिया गया है ये परिपथ व्हीटस्टोन सेतु के समान है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आप देख रहे हैं उपरोक्त परिपथ संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के समान है, अतः पी क्यू बराबर आर बटा एस के अनुसार। P बटे क्यू बराबर आर बटे एस के अनुसार। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसकी मान रखनी है। तो देखिए ये वाला जो सिरा है P है और ये सिरा जो है आपका Q है और ये सिरा जो है R है और ये सिरा S है। अब सारे वैल्यू को मैं यहाँ पर पुटअप कर देता हूँ। तो आप देखिए P का मान 3 ओम, ये जो है P है, ये है आपका Q। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना प्यारे बच्चों, 12 ओम और x ओम का जो प्रतिरोध है यहाँ पर लगा हुआ है समानांतर क्रम में। तो समानांतर क्रम को कैसे हल करते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट जो टेक्निक है, पहले एक बार 12 ओम गुना x बटा अपन क्या करेंगे x धन 12। तो ये समानांतर क्रम सिंपली हल हो जाता है इस विधि से, जो मैं इस क्वेश्चन को हल करने के लिए उपयोग कर रहा हूँ। और R का मान दिया है 2 ओम और S का मान दिया है 4 ओम, जो मैं यहाँ पर पुटअप कर दिया हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम इसे। देखिए P बटे Q R बटे S के वैल्यू रख दिया। यहाँ पर देखिए 3/12x बटा x प्लस 12 इक्वल 2/4 है। तो ये x प्लस 12 है, ये हर की राशि कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, अंश की ओर चला जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन आ जाएगा हमारा 3x प्लस 12 बटा 12x इक्वल 2/4। फिर 3 का मैं इसमें 3x मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 इंटू 12 करूँगा तो 36 आ जाएगा। 3x प्लस 36 बटा 12x। अब यहाँ से कट जाएगा, 2 कम 1 2 दूनी 4, यहाँ आ गया हमारे पास 1/2। अन्य सिंपल इसको सिंप्लीफिकेशन कर दिए हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, त्रियत गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 6x प्लस 36 दूनी 72 इक्वल 12x। अब 6x को मैं इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ तो आ जाएगा 72 इक्वल 12 माइनस 6x या 72 इक्वल 6x, इसलिए x बराबर 72/6 और इसको काट देंगे तो 12 ओम हमें प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक समतलो उत्तल लेंस के उत्तर पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि फोकस दूरी 0.3 मीटर और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों दिया है फोकस f बराबर 0.3 मीटर इक्वल 30 मीटर को मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर में चेंज कर दिया और म्यू का मान दिया है म्यू बराबर 1.5। इसलिए हम यहाँ पर लेंस निर्माता सूत्र का उपयोग करेंगे। 1/f इक्वल म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पर क्या दिया गया है, समतल उत्तल लेंस की उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, अर्थात एक उत्तल तो लेंस है और एक पृष्ठ कैसा है, समतल है, और एक पृष्ठ कैसा है, उत्तल लेंस की भांति है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखिए वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ इस सूत्र पर। 1/f इक्वल म्यू का मान है 1.5 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/इंफिनिटी। जो समतल है उसकी वक्रता त्रिज्या कैसी होगी, अनंत होगी। तो r2 का मान कैसा हो गया, अनंत हो गया। अब इसको हल कर लेता हूँ तो फोकस दूरी हो गया 1/,
30 एफ मान है। 1.5 में -1 जाएगा तो बच जाएगा मेरे पास 0.5, और इसका जो मान है 1/∞ का मान 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस R1 ही बचेगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पर क्या किया हूँ, 1/30 इक्वल 0.5 R1। अब इसके बाद इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, तो R1 इक्वल 30 इंटू 0.5, और इसको हल करने पर मुझे प्राप्त हो जाएगा, R1 का मान प्राप्त हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में यही मेन इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो है समतुल्य उत्तल लेंस दिया है आपको, तो इस पर एक जो है त्रिज्या ज्ञात करनी है और एक त्रिज्या कैसी रहेगी, अनंत रहेगी। दूसरी बात, फोकस दूरी मीटर में दी है, इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आंसर टोटली गलत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन है, अपवर्तनांक 1.55 के कांच से दोनों फलकों के समानांतर वक्रता त्रिज्या के उभय उत्तल लेंस निर्मित करने हैं। यदि 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के लेंस निर्मित करने हैं तो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या क्या होगी। हमें एक ऐसा उभय उत्तल लेंस बनाना है जिसका अपवर्तनांक कितना है, 1.55 है, और फोकस दूरी कितना होनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तब हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। पहले जैसे सवाल 19 का हल के हैं वैसा ही 20 वाला भी है। देखिए यहाँ पर म्यू का मान दिया है 1.55, R1 इक्वल R माना हूँ, R2 इक्वल -R लिया हूँ। क्योंकि यहाँ पर समान वक्रता के उभय उत्तल लेंस है ना, समान वक्रता त्रिज्या है, परंतु उत्तल लेंस उभय उत्तल लेंस से तो एक त्रिज्या धनात्मक होगा और एक त्रिज्या कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। और फोकस दूरी दिया है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, इसलिए लेंस निर्माता के सूत्र से 1/f इक्वल म्यू -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 सूत्र का उपयोग करेंगे। अब इसमें हम इसकी वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। देखिए हम सारे वैल्यू को पुटअप कर दी हैं यहाँ पर। 1/f इक्वल म्यू -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 में वैल्यू पुटअप करूँगा तो 1/f की जगह आ जाएगा 1/20 इक्वल म्यू का मान है म्यू का मान है 1.55 माइनस 1, आर की वैल्यू 1/R1 की जगह लिखूंगा मैं 1/R माइनस 1/R2 की जगह लिखूंगा 1/-R। क्योंकि R1 का जो मान है वो R है और R2 का जो मान है वो क्या है, -R है। अब देखेंगे आप, ये जो माइनस और ये माइनस जो है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देन नेक्स्ट लाइन पे हमें क्या प्राप्त होगा, 1/20 इक्वल 1.55 माइनस 1 करूँगा तो ये बच जाएगा 0.55 इंटू 1/R प्लस 1/R। अब आगे देखते हैं 1/20 इक्वल 0.55 और 1/R जुड़कर क्या हो जाएगा, 2/R हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम इससे, तो यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा सा लिखने में त्रुटि हो गई है। यहाँ पर ये जो 0.55 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1.10। हमारा जो नेक्स्ट लाइन है वो है 1/20 इक्वल 1.10/R, जो मेरे से लिखने में त्रुटि हो गई है, आप इसे करेक्शन कर लें। 1/20 इक्वल 1.110/R कैसे आएगा, ये 0.55 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से होगा। देन ये जो आंसर आया है उसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तब R का मान आ जाएगा, देखिए R इंटू 1 R आएगा और 20 इंटू 1.10 का मल्टीप्लाई करूँगा तो R का मान मुझे प्राप्त हो जाएगा 22 सेंटीमीटर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन। निम्न परिपथ में ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो कैपेसिटर दिया गया है 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड यानी कि 2 माइक्रोफैराड के 3 कैपेसिटर दिया गया है। अब देखते हैं इसको, सबसे पहले हम समायोजित कर लेते हैं, है ना। 2 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र ए और बी के समानांतर क्रम में संयोजित होते हैं। कैसे संयोजित होंगे देखिए, मैं ए से चलना शुरू करता हूं, तो ए से चलना शुरू करूंगा और कहां पे पहुंच गया, बी पर। ये 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, तो ए से बी के बीच ये 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा दिया। अब सेकंड टाइम चलता हूं मैं, ए से पुनः ऐसे चल रहा और कहां पहुंच गया, बी पर चला गया। तो यहाँ पर कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा है, 2 माइक्रोफैराड का। तो ए से बी सीधा 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा दिया। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम बी से आया, बी से मैं ऐसे चलना शुरू किया और ए ऐसे ए में घूम कर आ गया। तो यहाँ पर कितना लगा है, 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। तो ये बी से यहाँ से ऐसे आया तो 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर हो गया। तो इससे ये स्पष्ट है, इस चित्र पर यह स्पष्ट है कि उपरोक्त परिपथ जो दिया गया है वो कौन से क्रम में संयोजित है, समानांतर क्रम में संयोजित है। इसलिए हम अब संधारित्र की समानांतर क्रम का सूत्र यहाँ पर हम लगा देंगे। तो तुल्य धारिता C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। समानांतर क्रम में धारिताएं जो होती है जुड़ जाती हैं, तो C इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 + 2 + 2 अर्थात C इक्वल आ जाएगा हमारे पास 6 माइक्रोफैराड। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेल के सिरों को 20 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर उसका विभवांतर 50 वोल्ट से 40 वोल्ट रह जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन पे दिया गया है प्रतिरोध का मान 20 ओम, ठीक है, और विभवांतर E इक्वल दिया है 50 वोल्ट और विभव दिया है 40 वोल्ट, क्योंकि विभवांतर 50 वोल्ट से 40 वोल्ट हो जा रहा है। कब, जब 20 ओम के प्रतिरोध को हम किसी सेल के सिरों पर जोड़ देते हैं। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध R का मान निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं हम लोग। तो हमारा सूत्र है स्मॉल r इक्वल कैपिटल R ब्रैकेट में E/V-1। अब इस सूत्र में हम सारे वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। देखिए, सारे वैल्यू को पुटअप करने के बाद आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r इक्वल बड़ा R का मान दिया हमारे पास 20 ओम, E का मान दिया है 50, V का मान दिया है 40। तो 20 ब्रैकेट में 50/40 - 1, फिर R इक्वल 20। यहाँ पर इसको सिंप्लीफिकेशन कर दिया, 50 - 40/40। फिर R का मान आ जाएगा 20 × 50 में 40 घटेगा तो 10 बचेगा, 10/40। अब काट देते हैं इसको, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 2 एकम 1 और 2 पंचे 10। तो आंतरिक प्रतिरोध का मान हमारा प्राप्त हो जाएगा स्मॉल r इक्वल 5 ओम। क्वेश्चन नंबर 22, एक गोली चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। एक गोली चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। इसे 4 माइक्रो कूलाम आवेश दिया जाता है। यहाँ पर जो है +4 माइक्रो कूलाम आवेश दिया जाता है। तो चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। यदि यहाँ पर जो है वैल्यू दिया है 1/4πε0 इक्वल 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कूलाम का वर्ग। यदि ये मान नहीं दिया है तब भी आपके मान को अपने दिमाग में बसाए रखना है। 1/4πε0 का मान ही होता है कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कूलाम का वर्ग। प्रश्नानुसार दिया हुआ त्रिज्या का मान
9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर दिया हूँ। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 9 को 100 से भाग देंगे तो सेंटीमीटर जो है वो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो मीटर में आ जाएगा हमारा 9 × 10⁻⁻2 मीटर। इसलिए चालक की धारिता का सूत्र है हमारे पास C = 4πε0r। जहाँ पर क्वेश्चन पर 1/4πε0 का मान दिया गया है तो उसको मैं उल्टा करके लिख दूंगा तो C का मान आ जाएगा C = 1/9 × 10⁻9 इंटू R का मान है 9 × 10⁻2। यहाँ पर 9 और ये 9 कट जाएगा। दूसरी बात, अब 10⁻9 को जो हर में है उस राशि को मैं अंश में ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 1 × 9 और यहाँ पे जुड़ जाएगा माइनस ऊपर ले जाऊंगा तो 10⁻9 प्लस इंटू 10⁻2 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे घातांक। तो आ जाएगा C = 1 × 10⁻11। अब इस राशि को देखिए, यहाँ पर जो वैल्यू लिखी गई है पिकोमीटर होता है 10⁻12F, इसको PF कहते हैं। ठीक है, तो ये आंसर को मैं पॉइंट पे कन्वर्ट कर दिया हूँ और C का मान आ गया 0.1 PF। क्वेश्चन नंबर 23, विभव मापी के तार की लंबाई 10 मीटर है। उसके सिरों पर 2 वोल्ट का विद्युत वाहक बल लगाने पर विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन पर दिया है L का मान लंबाई 10 मीटर, विभव वोल्ट दिया है 2 वोल्ट, इसलिए विभव प्रवणता फाई बराबर V/L के सूत्र से फाई बराबर 2/10। अब इसको सिंपली से हल कर लेंगे हम लोग तो हमारा जो आंसर आ जाएगा आपके पास फाई = 0.5 वोल्ट प्रति मीटर। तो विभव प्रवणता का सूत्र हमें याद रहना चाहिए, फाई = V/L। क्वेश्चन नंबर 24, एक पदार्थ में 50 इलेक्ट्रॉन की कमी है, उस पर आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। ये बहुत ही सिंपली क्वेश्चन है। देखिए n इक्वल दिया है 50, इलेक्ट्रॉन का मान हमें पता है कि 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, इसलिए आवेश Q = Ne। आवेश का फार्मूला है Q = Ne। यहाँ पर n का मान रख दिया और E का मान रख दिया, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा आंसर जो फाइनली आंसर आवेश का प्राप्त हो जाएगा Q = 80.010⁻19 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाभिक 8O6 ऑक्सीजन का परमाणु संख्या परमाणु भार सहित वैल्यू दी गई है। नाभिक 8 ऑक्सीजन 16 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इस पर आवेश की गणना कीजिए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो प्रोटॉनों की संख्या है वो है 8 और इलेक्ट्रॉन का मान है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, इसलिए आवेश की गणना करेंगे तो Q = Ne। ये डायरेक्ट फार्मूला है आवेश का। यहाँ पर n का मान दिया है, अन्य प्रोटॉनों की संख्या दिया है 8 और इलेक्ट्रॉन हमारे पास है वैल्यू 1.6 × 10⁻19। अब इसका फाइनली आंसर मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 12.8 × 10⁻19 कूलाम। नेक्स्ट हमारा है 26 नंबर का क्वेश्चन, 2 एकांक आवेश वायु में एक दूसरे के मध्य 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, उनके मध्य लगने वाला बल कितना होगा। 2 एकांक आवेश जैसे एक दूसरा, दोनों एकांक आवेश जो है 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनके मध्य लगने वाला बल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए दिया है Q1 = Q2 = 1 मीटर, R का मान दिया है 1 मीटर। ठीक है, एकांक आवेश है इसलिए Q1 Q2 का मान जो है 1 होगा और R का मान जो है 1 मीटर दिया गया है, इसलिए F
F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R। ये फार्मूला कहाँ से आ गया? ये फार्मूला आया है हमारा कूलाम के नियम अनुसार। अब इस पर हम वैल्यू को पुट अप कर देते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 इंटू 10⁹ और दोनों एकांक का बेस 1 इंटू 1 और R का मान है 1। अब इसको हल करेंगे, ये वैल्यू को हल करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर F इक्वल आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन।